Hello friends, we welcome you on our YouTube channel Naukri Gyan. Today we want to discuss or to update about the new recruitment of the BSF. BSF की ये जो आई थी 14 जनवरी को आई थी। मुझे तब पता लग गया था, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता आप डे टू डे में आप फॉर्म फिल नहीं करते। अब 14 को बताया था, बताता मैं लास्ट डेट आपकी तब है तो आप तब फॉर्म नहीं भरते, इसलिए मैं थोड़ा सोचा मैं डिले बताऊंगा। 1 महीने का टाइम पीरियड बहुत होता है फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो निकली है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की भर्ती निकली है और किसके अंदर है, ये BSF के अंदर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। और दोनों की है, मेल या फीमेल दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आनी इस पर, मेल्स एंड फीमेल्स की, इंडियन सिटीजन। और टोटल वैकेंसी बहुत है, 2788 वैकेंसी में 2788, उसमें से 2651 मेल्स की है और 137 किसकी है, फीमेल्स की। ज़्यादा नहीं, +2 चाहिए, +2 चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, +2 चाहिए। अगर +2 कर रखी है प्लस, अब जिस ट्रेड में मैं बताऊँगा, जिस ट्रेड की मैं बात करूँगा, अगर वो ट्रेड में आपके पास है सर्टिफिकेट तो वेल एंड गुड, आपका 101% अपॉर्चुनिटी है कि आप फिर लग जाए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट की भर्ती के बारे में जो BSF ने निकाली है। टोटल 2788 वैकेंसी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नई अपडेट आपको आएगी आपको पता लगे। सैलरी बहुत अच्छी है, 21,700 से लेके 69,100 के बीच में। 7th पे कमीशन डालवा होना जो रिवाइज था, आपको DA सब कुछ मिलेगा। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखो, एक बंदे ने एक ही पोस्ट का भर सकता है, ये नहीं आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में भर दो और अलग अलग डेट पे, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम भी साथ ही होना चाहे जो मर्जी ट्रेड हो आप, तो इसलिए आपने एक पोस्ट के लिए पढ़ना, ये याद रखना। और लास्ट डेट मैं भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। अब हम बात करेंगे इसकी, ये मत देखना कि मैं इतना नहीं बताया, वो सारे नीचे आगे कवर हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपये। आप किसी भी नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक, क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक, नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर, किसी से भी भर सकते हो। आपको फॉर्म भरना है, आप आराम से बताओ। अगर एक बार फीस पे की हुई रिफ़ंड नहीं होगी, पहले बता दो, रिफ़ंड कोई चांस नहीं है। इन केस देखो यहाँ क्या बोला कि वुमेन्स कैंडिडेट बिलोंग टू SC कास्ट, ST, BSF सर्विंग पर्सनल और एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड। उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, मतलब चार्जेस कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं BSF की जिन्होंने करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एड्रेस है, दिखाई दे रहा है। नीचे का नोट दिया है कि सेंटर फॉर कंडक्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ एग्जाम में चेंज इफ़ रिक्वायर्ड। अगर फर्स्ट और सेकंड का चेंज हो सकता है अगर रिक्वायर्ड हुआ, इफ़ रिक्वायर्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया +2 है। देखो यहाँ पर नीचे बात कर लेते हैं, पहले हम नीचे से पढ़ते हैं। नोट लिखा है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन द स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड शुड बी अकम्पनाइज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग सच क्वालिफिकेशन इज इक्वलेंट टू मैट्रिक। पर 10वीं पास भी होगा तो भी चलेगा, मैंने 12वीं बोल दिया था, 10वीं भी। अब देखो उसके साथ क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन हो गया, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द। तो ये 3 चीज़ें अगर इनमें से एक भी है, प्लस मैट्रिकुलेशन 10th प्लस दिस सर्टिफिकेट, मोर देन इनफ। एज है 18 से 23 साल के बीच में। आगे बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की यही है। लेकिन इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द SC और ST कैटेगरी then you get it 5 year relaxation. If you belonging to backward categories, you will get 3 year relaxation. If you are candidate of Jammu and Kashmir who had already been domiciled in state of Jammu and Kashmir during the period of this period, up to 5 year relaxation. Children of dependent family, victim killed in 1984 rights,
5 ईयर. Move forward. Then physical standard. Then we discuss about physical standard. And physical standard is Scheduled tribe, आदिवासी of all and UT and including Nagas. तो ये हाइट दे रखी है उनकी. ऑल मैन बिलोंगिंग टू कैटेगरी गढ़वाली, गोरखास, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. तो उनके लिए 165, 162 चेस्ट ये होनी चाहिए. ये 76 होने के बाद 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज अब फुलाएंगे हम, तो 5 सेंटीमीटर 80 होना चाहिए. सेम ईयर 78 to 83. और ऑल अदर यूटीज के लिए 167 to 78 रेट है. फीमेल्स में हाइट दे रखी है डिफरेंट, जैसे उस कैटेगरी, जैसे उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ था, इन्हें भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है. इनकी 150, 155, 157 ये अप्लाइड नहीं होता. और वेट अकॉर्डिंग टू आगे देने. विजुअल स्टैंडर्ड बताओ सबको 6/6 या 6/9 ये बोला सब. ठीक है. फिर मोड ऑफ सिलेक्शन. अब सबसे बड़ी बात है मोड ऑफ सिलेक्शन. मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको पूरी बता दूं. पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, FPET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों से कुछ भी हो सकता है. ये आ गया, पहले यही होगा. सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या देखेंगे, 5 किलोमीटर की रनिंग कराएंगे आपसे, इनकी 1.6 किलोमीटर. इन्हें 8.5 मिनट में ख़त्म करनी है और आपने 24 मिनट में ख़त्म करनी है. ये है जो एलिमिनेट हो जाएंगे on the ground of weight will be done at the time of medical examination. मैं आपको देखो, अब हम बात करेंगे ट्रेड. कौन कौन से ट्रेड में भर्ती है, इसलिए मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए. ध्यान से देख लीजिए, कुछ रहना नहीं चाहिए आपको. सबसे पहले कॉबलर. देखो ईच कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर 1 ट्रेड टेस्ट ओनली. देखो द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन द नेचर, इट विल नॉट कैरिंग एनी वर्क, बस नेचर में पास करना. कॉबलर पॉलिशिंग शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर, स्टिचिंग ऑफ शूज. टेलर टेकिंग मेजरमेंट और पर्सनल कटिंग ऑफ क्लोथ, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म. कुक खाना बनाने का एक्सपीरियंस. वाटर कैरियर यूटेंसिल्स, नीडल्स ऑफ आटा फॉर मेकिंग चपाती अबाउट. फिर वॉशरमैन क्लोथ्स आयरनिंग, ये वर्क है उनका. बार्बर आपको पता है, बार्बर हैंडलिंग ऑफ टूल्स, केयर कटिंग एंड शेविंग. स्वीपर स्वीपिंग क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स. कारपेंटर हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग. पेंटर नॉलेज ऑफ कलर, पेंट, शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स. फिर इलेक्ट्रिशियन, अब देखो इलेक्ट्रिशियन की है, ड्राफ्टमैन है, वेटर है, सबको पता आप सबको क्या काम है इनका, मालिका है. ठीक है, ये है ट्रीटमेंट. तो पहला फेज़ हो गया हमारा, पहला फेज़ था हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो हो गया. अब दूसरा फेज़ है हमारा रिटन एग्जामिनेशन. रिटन एग्जामिनेशन किसके बाद होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद होना है. सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेज PST डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट विल कॉल फॉर अपीयर फॉर. देखो सबसे पहले क्या होगा, PST हो गया, PET डॉक्यूमेंट भी टेस्ट हो गया और ट्रेड टेस्ट भी हो गया. कॉल फॉर सेकेंड फेज, वो क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट थ्रू ईमेल एड्रेस, SMS करेंगे या ऑनलाइन लेटर है, जो भी है. अब हम रिटर्न एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा, आगे बता दूँ. 35 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 35 नंबर चाहिए फॉर कैटेगरी जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए. और 33% किसके लिए चाहिए, SC ST और OBC के लिए. आगे चलते हैं. और ये जो होगा वो OMR शीट पे होगा. आप सबने सुना होगा OMR शीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आपने इसमें यूज़ करना है. अब हम बात करें जनरल सिलेबस की. सिलेबस में कुछ नहीं है. द क्वेश्चंस विल पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का. जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश उसके 25 क्वेश्चन. तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन और आपको मिलने 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स मिलने हैं आपको. आपने अपनी वो मार्कशीट बड़े अच्छे दिखनी है, रोल नंबर बनाना, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, ट्रेड, कैटेगरी, क्वेश्चन अच्छे से बढ़ना. इन केस गलत हो गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ऑल क्वेश्चन ऑफ जो भी आएंगे वो 10th के बेस पे ही आएंगे सर, नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम 10th क्लास से. अब थर्ड फेज में क्या होगा, सबसे PST हो गया, रिटन टेस्ट हो गया. अब आना है मेडिकल. अब आपका क्या होगा, मेडिकल.
जो मेडिकल में फिट होगा, जो दोनों स्टेज से निकल के वही आएगा मेडिकल में, याद रखना। जो मेडिकल में फिट होगा सिर्फ उसको ही अब चांस दिया जाएगा। मेडिकल में टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट, जो भी आप देख लेना, मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है। जब यहाँ क्या लिखा है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किसके भी आप बनेगी, वो ड्रॉन सेपरेटली रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टेट ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स बनेंगे उसके भी आप पे जो बनेगी उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपने, अब सुनते जाना, अगर आपने अप्लाई करना है तो प्लीज़ विजिट यहाँ करना है https://recruitment.bsf.gov.in और इस 16/1 से शुरू हो गया, लास्ट डेट है 1/3। प्लीज़ इससे पहले पहले फॉर्म को भर दें, हर चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट में मांगी वो फुलफ़िल कर देना और फॉर्म को प्लीज़ भरना, क्योंकि 23 साल के बाद आप ये सोचो आप कभी भी बीएसएफ की जॉब नहीं देख सकते। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप अभी 19 या 20, 21, 22 उसके बाद आपको नहीं मिलनी। आप आर्मी में, चलो आर्मी की बात कर रहे हो तो वो भी 23 साल ही रहेगी जीडी की, ज़्यादा ज़्यादा 25 साल, 23 साल की तक चाहिए, 18 से 21 साल आपकी जीडी की भर सकते हो। इसके बाद आप ये फॉर्म निकल जाएंगे आपके, ज़िंदगी भर आप इनको सिर्फ देख सकते, कभी पढ़ नहीं सकते। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिले उससे प्लीज़ यूज़ कर लो, क्योंकि कल आपकी एज ऊपर हो जाएगी और आप फिर कभी से फॉर्म को सिर्फ देख सकोगे, दूर से भर नहीं सकते। ना भरने का बहुत बड़ा दुख होता है बेटा, क्यों? पर तब हमें नॉलेज नहीं थी, आज है तो हम भर नहीं सकते। तो ये होगी, अगर किसी को और नॉलेज चाहिए तो वो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकता है या फिर मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर फॉर्म कैसे भरना, क्या डिटेल में। फिर बता रहा हूँ, 1/3 लास्ट डेट है। 1/3 में देखिए यहाँ लिखा था ना, कहाँ गया, 1/3/2022 लास्ट डेट है। रात के 12 से पहले पहले भर देना प्लीज़। मौके बार बार नहीं आते, मौके बनाने पड़ते, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है? कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ज़िंदगी में बने रहो। बने रहो मीन्स अपनी लक्ष्य की तरफ फोकस रखो। जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक और कुछ मत सोचो, बहुत चीज़ें आएंगी तुम्हें इंटरफेयर करने के लिए। प्लीज़ अपने गोल जब मिल जाए आपका गोल, ठीक है ना, तो उस पर फोकस रखो। अगर जब तक गोल नहीं मिलेगा ना, जब हम निशाना मारते हैं बंदूक से तो गोली लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने एम पर हमेशा फोकस रखो, ना इधर देखो ना इधर। घोड़े की तरह बन जाओ, तो उसके पीछे कवर लगा रखा है तो उसकी आंखें इधर उधर नहीं देख सकते। हमें अपने बस गोल की तरह बन जाए, घोड़े की तरह बन जाए, बस लगे रहो अपने काम में। जिस दिन हम आज़ादी से उड़ेंगे ना, उस दिन फील होगा कि हाँ हमने ज़िंदगी में कुछ किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।